तो देखें, बात अगर एग्जिस्ट की है तो एग्जिस्ट तो है, ठीक है। हम यहाँ पर खड़े हैं, हम ये प्रूफ है कि हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और देखा जाए तो अभी रिसेंटली ही एक वीडियो में मैंने ये कॉन्सेप्ट सुना था। एक डिबेट हुई थी जावेद अख्तर साहब की और मुफ्ती शमाइल नदवी की, जिसमें एक ज़्यादा तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन एक वर्ड कॉन्टिजेंसी का समझ आया, ठीक है। तो हर चीज़ जो है किसी न किसी एक वजह से आई है, ठीक है। अब हम यहाँ पर हैं, हम किसी वजह से हैं, ठीक है, अपने माँ बाप की वजह से, वो किसी और की वजह से, या लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, उसके पीछे कोई ना कोई एक इनफाइनाइट रिग्रेशन है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट पे आप बिलीव करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा टॉपिक वो नहीं है, हमारा टॉपिक है एग्जिस्टेंशियलिज्म और नाइलिज्म। नाइलिज्म भी ये मानता है कि हम एग्जिस्ट तो करते हैं, ठीक है, ये आप भी मानते हैं, लेकिन एग्जिस्ट करने का कोई मकसद नहीं है, नथिंग मैटर, ठीक है, आप ये कहते हैं। तो मैं फिर एग्जिस्टेंशियलिज्म में मैं आपको बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जब हम एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हमारे पास, और मैंने शुरू में भी जैसे डेफिनेशन में बताया कि हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसीलिए हमारे पास कोई मकसद नहीं है। हम मकसद अपना बनाते हैं, पहले हमने एग्जिस्ट किया, फिर हम अपना मकसद बनाएंगे अपनी ज़िंदगी का। और हर किसी की ज़िंदगी का अपना अलग अलग मकसद होता है, वो उसकी चॉइसेस और एक्शंस पर होता है, ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया। तो अब एग्जिस्ट तो हमने कर लिया, अब रही बात मकसद की। वो अगर हम मकसद बनाएंगे तो हमारी ज़िंदगी आसान रहेगी थ्रू आउट। जो हमने अभी पैसों की मिसाल दी, जो भी हमारी लाइफ अच्छी रहेगी, और हमारी लाइफ के बाद जब हम ख़त्म हो जाएंगे तो भी हमारा पीछे किसी न किसी सेंस में एक नाम रहेगा। तो वो नाम रहना, दैट इज़ एक्सिस्टेंशियलिज्म, ठीक है। जैसे इसीलिए मैंने आपको एग्जांपल दी थी आपके फेवरेट सॉन्ग की। जब वो आप सुनते हैं, सिर्फ आप वो सुनते हैं, लेकिन वो ख़त्म होता है, उसके बाद क्या रहता है, उसके बाद वो फीलिंग्स रहती हैं, ठीक है। जैसे अगर आपने कुछ खाया, हम कुछ खाते पीते हैं, हम किसी से मोहब्बत करते हैं, या हम कुछ बोलते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जब हमने कुछ खाया पिया, हमने किसी से मोहब्बत की और या फिर हमने कुछ बोला, उसके बाद भूख खत्म हो गई या खामोशी खत्म हो गई। वो तो दोबारा आएगी ना, हमें दोबारा भूख भी लगेगी, दोबारा हमें खामोशी भी महसूस होगी। तो वो महसूस करना, दैट इज एग्जिस्टेंशियलिज्म। ये तो अच्छी बात है की आपने। अगर मैं कहूँ कि मैं जिंदगी प्लेजर के लिए जी रहा हूँ, तो प्लेजर के लिए आप जी रहे हैं, ये भी तो आपका एक मकसद हुआ ना। दैट इज हीडनिज्म। और इसकी बात हम करेंगे एक नई वीडियो में। याहू, ये देखो, हाँ ये विन करता। मेरा खुद भी बिलीफ नाइलिज्म में नहीं है। आई एम अ वेरी रिलीजियस पर्सन, और मुझे यकीन है कि हर एक चीज में कोई ना कोई मायने होती है। पर इस डिबेट में किसी ने तो एक ना एक साइड देनी थी। वैसे ही डिबेट भी नहीं था ज्यादा, ये एक आइडियोलॉजीज का एक क्लैश था, जिसमें हमने बात की कि किस तरह हीडनिज्म, किस तरह एग्जिस्टेंशियलिज्म या नाइलिज्म काम करता है। वैसे सॉरी मैं आपको बीच में काट रहा हूँ। अभी आपने एक वर्ड यूज़ किया कि सॉरी मैं भी रिलीजियस हूँ। तो यहाँ पर जब मैं इसके बारे में थोड़ी बहुत अपनी स्टडी कर रहा था, तो मैंने देखा नाइलिज्म तो वैसे ही रिलीजियस के अगेंस्ट है, ठीक है, एज ए मुस्लिम। और काफ़ी हद तक एग्जिस्टेंशियलिज्म भी अगेंस्ट है, क्योंकि एग्जिस्टेंशियलिज्म ये कहता है कि इंसान की ज़िंदगी का कोई दिया गया मकसद नहीं है, वो अपने एक्शन और अपनी चॉइसेस से अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाता है। लेकिन जितनी मेरी बहुत कम नॉलेज के हिसाब से इस्लाम हमें यही कहता है कि हर इंसान को पैदा होने से पहले उसकी ज़िंदगी का एक मकसद होता है। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी व्हाइल आई एम वेरी बैड इन दैट। सो मैं ये कह रहा था कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये आई गेस किसी न किसी लेवल तक दोनों ही अपोजिट जा रहे हैं। नाइलिज्म तो टोटली आउट ऑफ रिलीजियस, लेकिन एग्जिस्टेंशियलिज्म भी किसी हद तक रिलीजियस के अगेंस्ट है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? That is correct, क्योंकि नाइलिज्म बेसिकली कह रहा है nothing has a purpose। और ये तो क्लियरली इस्लाम में स्टेटेड है कि आपके हर एक एक्शन के पीछे एक रीजन है, वो अल्लाह ताला ने लिखा है। जो एक चीज लिखी हुई है तो उसका मतलब है कि एक रीजन है, उस लिखने के पीछे भी रीजन है। अब वो रीजन पता तो नहीं है हमें, क्योंकि हम इंसान है, हम अल्लाह ताला की एक मखलूक है, हमें रीजन पता नहीं है, बट हमें इतना पता है कि रीजन जरूर है। तो नाइलिज्म बेसिकली इज जस्ट ऑल अबाउट दैट, अबाउट द फैक्ट दैट देयर इज नथिंग। और किस तरह ये नथिंग जो है ये गलत है, बिकॉज इस्लाम क्लियरली स्टेट्स दैट देयर इज अ मीनिंग एंड देयर इज अ पर्पस बिहाइंड एवरीथिंग।